बहुत मुश्किल समय में आपसे संवाद हो रहा है। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कुछ लोग साथ आ जाएं तो मैं बोल सकूं। आप लोगों ने भी अपने जीवन में और मैंने भी अपने जीवन में ये दिन कभी नहीं देखा था जो इस समय देखना पड़ रहा है। हमने कारगिल देखा, हमने आंदोलन देखे, हमने अलग राजनीतिक चुनौतियाँ देखीं, सामाजिक संघर्ष देखे, सत्ताओं के परिवर्तन देखे, लेकिन ये एक ऐसे शत्रु से हमारा संघर्ष है जिससे हम पहले कभी नहीं मिले थे। पिछले 10 दिनों में मैंने अपने जीवन में सर्वाधिक बातें की हैं लोगों से, सर्वाधिक विनतियां की हैं, सर्वाधिक चिरौरी की हैं, भीख मांगी हैं। और रोज़ रात को सोते वक्त 12-1 बजे कभी जब नींद आती है तो मन में एक ग्लानि होती है कि उतना नहीं कर पाए जितना करना था, बचा नहीं पाए लोगों को। लोगों के परिजनों का रोना कान में गूंजता है, बच्चों का रोना, पत्नियों का रोना, माँओं का रोना। लेकिन फिर भी जुटे हैं सब लोग, जितने भी साथी हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, वो सब लोग जुटे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक छोटी सी बात आपसे कहनी है। सिस्टम, सरकार, उसने क्या किया, क्या नहीं किया, इस पे चर्चा कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। और मैं बाद में इस वीडियो के बाद में अपने पॉलिटिकल दोस्तों से भी कुछ निवेदन करूंगा जो सब पार्टियों में हैं। फ़िलहाल मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। पिछले 10 दिनों के शुरुआती पहले 6 दिनों में मैंने अपने जितने भी संबंध आज तक कमाए थे, जो प्रशंसक मेरे थे परिचित, जो ब्यूरोक्रेट्स अफसरशाही में थे, जो राजनेता मेरे परिचित थे, जो डॉक्टर्स मेरा सम्मान करते थे, सबको मैंने फ़ोन किया और मैंने उन लोगों के लिए बात की। मेरी टीम ने, जो लगभग 40 लोग हम लोग साथ काम कर रहे हैं, अलग अलग लोकेशन पर बैठकर अपने अपने लैपटॉप पर दिन रात लगे पड़े हैं, जिनमें लगभग 10-12 लोगों की टीम रात को भी जागती है, जो रात की कॉल्स उठाती है। और उनसे निवेदन किया, विनय किया। तो कई बार तो लोगों ने प्रशंसक होने के नाते, अरे आप कुमार विश्वास बोल रहे हैं, जी मैं ज़रूर करता हूँ। कुछ लोगों ने शर्म लिहाज में, कुछ पॉलिटिकल लोगों ने शर्म लिहाज में काम कर दिया। फिर धीमे धीमे कई बार ख़राब एक्सपीरियंस भी रहे। एक डॉक्टर ने बहुत अभद्र व्यवहार किया, शायद वो टेंशन में रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के एक IAS ने कह दिया कि आप कौन से मंत्री विधायक है जो मैं आपकी बात मानूं। लेकिन उसी शहर के एक दूसरे डॉक्टर ने, जो हॉस्पिटल के ओनर थे, उन्होंने तुरंत बात मानी और कहा कि मेरी माँ अपने अपने राम देखती हैं और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, मैं अभी आपकी मदद करता हूँ, जबकि एक अनजान व्यक्ति की मदद थी। कल रात भी एक बिटिया ने अपने पति के साथ आकर रात को 2-2:30 बजे प्लाज्मा दिया है एक हॉस्पिटल में और एक आदमी की जान बची है। फिर अब 4 दिन पहले से मैंने फेसबुक पर आपसे और तमाम लोगों से अनुरोध करना शुरू किया कि आप साथ आइए, और मैंने देखा कि इसके बहुत ज़बरदस्त परिणाम आए। पिछले 2 दिन से तो बहुत मन को सुकून मिल रहा है कि हम अधिकतम सहायता पहुंचा पा रहे हैं, अधिकतम लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं। वेंटिलेटर फैक्ट्री बनाती है, ऑक्सीजन बेड फैक्ट्री बनाती है, अस्पताल सरकारें बनाती हैं या प्राइवेट लोग बनाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हम बनाते हैं, हौसला हम बनाते हैं, खून हम बनाते हैं, प्लाज्मा हम बनाते हैं। किसी सरकार की, किसी सेठ की औकात नहीं कि वो प्लाज्मा बना सके और हमारी इच्छाओं के बिना उसे ले सके। तो अगर देश की सरकार ये कहती है कि पिछले कुछ समय में 1-1.5-1 करोड़ लोगों को कोरोना हुआ है और उससे वो ठीक होकर बाहर आए हैं, इसका मतलब उनमें 25-30 लाख लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिनको पिछले 3 महीने में कोरोना हुआ होगा। कुछ नहीं तो 10 लाख लोग तो होंगे। और अगर सरकार कहती है कि इस समय 3-3.5 लाख लोग पीड़ित हैं, तो मैं जैसा आंकलन लगा पा रहा हूँ, हर 10वें केस को प्लाज्मा की ज़रूरत है या रेमडेसिविर की ज़रूरत है। तो रेमडेसिविर तो सरकार अलॉट कर रही है या जहाँ से भी मिल रही है, उसके अलग भी फॉर्म है जिस तरह हो सकता है। लेकिन प्लाज्मा एक ऐसी चीज़ है जो एंटीबॉडीज़ डेवलप किए हुए है, जो जाके लड़ता है शरीर में, और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स सामने आए हैं। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अब टीम केवी, यानी कि मेरी जो टीम जो भी छोटी मोटी है, जिसमें आप सब दोस्त सम्मिलित हैं, कोई बाहर से तो आदमी है नहीं, हम लोगों ने बहुत ही वेल प्लान तरीके से एक्सेल शीट बनाकर और बहुत प्रॉम्प्ट तरीके से, जिसमें लगभग हर 5 मिनट में अपडेट होती है सूचनाएं, और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। अब हम इसको बहुत सिस्टमेटिक बना रहे हैं, स्टेट वाइज बना रहे हैं। दिल्ली स्टेट में अलग, यूपी में अलग, उत्तराखंड में अलग, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, सब जगह जहाँ जहाँ हमारे दोस्त हैं उनकी लोकेशन वाइज हम बना रहे हैं। ऐप बनाने में बहुत वक्त लगेगा, वेबसाइट डेवलप करने में बहुत वक्त लगेगा, मैनुअली करते हैं इसको और कोशिश करते हैं कि अधिकतम लोगों को बचा सके। तो एक मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, चारों तरफ फैल जाइए, ढूंढिए उन दोस्तों को जिनको पिछले 3 महीने में कोरोना हुआ और वो अपनी शक्ति के साथ लड़कर बाहर आए। अगर आपको हुआ है
तो आप सोच के देखिए कि आप कितने डरे हुए थे। आप सोचते थे कि कोई एक हाथ रख दे मेरे सिर पर, कोई मुझे बचा ले। सो अगर आप थोड़ा-सा रिस्क ले लेंगे और उसमें कोई परेशानी, आप जानते हैं ब्लड डोनेशन जैसी चीज़ है, बहुत ही साधारण चीज़ है। 24 घंटे में आपका दोबारा वही ब्लड बन जाता है, आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन सोच के देखिए, थोड़ी-सी देर के आपके कष्ट से किसी आदमी की पूरी ज़िंदगी बच सकती है। वो किसी का बेटा हो सकता है, वो किसी की माँ हो सकती है, किसी की बच्ची हो सकती है, किसी का परिवार में कोई ऐसा दुलारा हो सकता है जिसकी वजह से पूरा परिवार टिका हुआ है। आप चारों तरफ नज़र घुमाइए, आप अपने घर में कितने महत्वपूर्ण हैं। आप नज़र घुमाइए, आपके बच्चे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, आपके माँ-बाप, आपकी पत्नी, आपका पति कितना महत्वपूर्ण है। तो अगर आप ये कर लेंगे कि आप एक डोनर्स की लिस्ट बना लें और हमारे ऑफिस को अपडेट करते चलें और हम उन्हें जोड़ते चलें, तो हम आने वाले 1 हफ्ते में, 15 दिन में, जब तक इसका पीक आ रहा है, जब तक चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, मेडिकल सुविधाएं थोड़ा ठीक हो पा रही हैं, दबाव थोड़ा कम हो पा रहा है, उसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं। तो कसम खाइएगा, प्लीज़ कोशिश करिएगा कि आज से इस लाइव के नीचे और जहाँ-जहाँ हम लोग बता रहे हैं वहाँ, या मेरे ट्विटर पर आप आ जाइएगा, वहाँ पर भी ऑफिस ऑफ डीकेवी पर बहुत सारे लोग हैं, वहाँ आ जाइएगा, वहाँ प्लाज्मा डोनर्स की लिस्ट बना दीजिए। अगर आप खुद कोविड से रिकवर हुए हैं तो खुद आगे आइए।